स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, इस बिल के बारे में जो कुछ मैंने आपको लिखकर भेजा है उस पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ। विराम। अपने देश के कई राज्यों में ऐसे पिछड़े क्षेत्र हैं जहाँ पर लोगों की कई तरह की मांगें हैं। उनमें से एक मांग यह है कि वहाँ पर रेल लाइनें होनी चाहिए। विराम। बहुत समय से लोगों की मांग है कि हमारे क्षेत्र में नई लाइन की ज़रूरत है। विराम। ऐसे बहुत से देहाती क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी तक लोगों ने रेल लाइन नहीं देखी है। विराम। महाराष्ट्र में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां नई रेल लाइनें होनी चाहिए। विराम। ऐसी रेल लाइन की मांग मैं 25 साल तक महाराष्ट्र विधानसभा में करता रहा हूं, लेकिन दुख है कि अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं हुआ है। विराम। आपने मुझे लिखकर भेजा था कि कुछ रेल लाइनें आप बना सकेंगे, पर वास्तव में हुआ कुछ नहीं। विराम। मैं समझता हूँ कि जब तक इसके लिए एक विकास कोष नहीं बनाया जाएगा तब तक नए कार्यक्रम को शुरू नहीं किया जा सकेगा। इसलिए यह ज़रूरी है कि विकास कोष बनाया जाए और इस कोष से नई रेल लाइन बनाई जाए। विराम। रेल विभाग में महाराष्ट्र के लोग भी बहुत कम हैं। विराम। क्या कारण है कि रेल विभाग में महाराष्ट्र के लोग इतने कम हैं? विराम। आश्चर्य है कि महाराष्ट्र में जहां रेल विभाग है वहां भी महाराष्ट्र के लोग दिखाई नहीं देते हैं। अतः मैं प्रार्थना करूंगा कि मंत्री महोदय रेल विभाग में महाराष्ट्र के लोगों को नौकरी देने के बारे में भी विचार करें। विराम। पैरा चेंज। अध्यक्ष महोदय, रेल विभाग में अंग्रेजी भाषा चल रही है। विराम। मैं यह भी नहीं कहूँगा कि अंग्रेजी भाषा को ख़त्म कर दिया जाए। अंग्रेजी ज़रूर चलनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ राष्ट्रभाषा हिंदी को भी आदर देना चाहिए। विराम। हिंदी भाषा प्रयोग करना कोई पाप तो नहीं है। विराम। देहात के लोग अंग्रेजी भाषा नहीं समझ सकते हैं। विराम। अगर रेल विभाग उनको अंग्रेजी भाषा में पत्र भेजे तो यह उन लोगों पर अन्याय करना होगा। इसलिए कम से कम महाराष्ट्र में अंग्रेजी के साथ साथ राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसको लोग समझ सकें। अतः रेल विभाग में हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। विराम। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे रेल विभाग में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करें। फुल स्टॉप।